नमस्कार। चलिए आज सुलझाते हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो अचानक बिना किसी चेतावनी के हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। जी हाँ, ये कहानी है डायनासोरों की। सोचकर देखिए, पूरे 16 करोड़ सालों तक उन्होंने इस धरती पर राज किया। एक ऐसा साम्राज्य जो लाखों करोड़ों साल चला और फिर अचानक सब खत्म। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। तो सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जो हमेशा के लिए खो गई। डायनासोरों का युग कोई छोटा मोटा समय नहीं था, ये पृथ्वी के इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा अध्याय था। इस पूरे युग को कहते हैं मेसोजोइक युग, जो 3 हिस्सों में बंटा था, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। 16 करोड़ साल, ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और फिर आज से 6.5 करोड़ साल पहले इस लंबे राज का अंत हो गया। और ये सिर्फ डायनासोरों का अंत नहीं था। इस महाविनाश को केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं और इसने पृथ्वी की 75% से ज्यादा प्रजातियों को खत्म कर दिया। मतलब जमीन और समंदर दोनों ही जगहों पर जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी थी। तो फिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन था? हमारी इस जासूसी में 2 मुख्य संदिग्ध सामने आते हैं। 2 ऐसी ताकतें जिन्होंने मिलकर पृथ्वी का चेहरा ही बदल कर रख दिया। संदिग्ध नंबर 1, अंतरिक्ष से आया एक विशाल एस्टेरॉयड। और संदिग्ध नंबर 2, धरती के अंदर से उगलती आग यानी भयंकर ज्वालामुखी। तो क्या इनमें से कोई एक असली कातिल था या फिर दोनों ने मिलकर इस तबाही को अंजाम दिया? ठीक है, तो चलिए पहले संदिग्ध की जांच करते हैं, यानी अंतरिक्ष से आए उस हत्यारे की। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसकी ऊर्जा की हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये एस्टेरॉयड लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा था। जरा सोचिए, एक बड़े शहर जितना विशाल पत्थर अंतरिक्ष से सीधा धरती की ओर आ रहा था। और इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने पलक झपकते ही धरती के वायुमंडल को चीर दिया और आज के मेक्सिको के पास समुद्र से जा टकराया। इस टक्कर से जो ऊर्जा निकली उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये लगभग 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। एक ऐसी ताकत जिसने एक ही झटके में पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। इस टक्कर के बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सबसे पहले तो टक्कर से लाखों टन चट्टानें भाप बनकर उड़ गईं। फिर पूरी दुनिया में भयंकर भूकंप आए और 100 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठीं। आसमान में धूल और राख का एक ऐसा बादल छा गया जिसने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया। धरती सालों के लिए एक ठंडे अंधेरे दौर में चली गई, जिसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। और फिर जहरीली गैसों से हुई तेजाबी बारिश। पर सवाल ये है कि हम ये सब इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास इसके पक्के सबूत हैं। पहला, दुनिया भर की चट्टानों में इरिडियम नाम की धातु की एक पतली परत मिली है, जो धरती पर तो बहुत कम होती है लेकिन एस्टेरॉयड में काफी पाई जाती है। दूसरा, हमें मिला शॉक्ड क्वार्ट्ज, एक ऐसा पत्थर जो सिर्फ जबरदस्त दबाव में ही बन सकता है। और सबसे बड़ा सबूत, मेक्सिको के पास समुद्र के नीचे 180 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा, जिसे चिक्सलूप क्रेटर कहते हैं, और उसकी उम्र ठीक 6.5 करोड़ साल है। तो क्या केस बंद हो गया? क्या एस्टेरॉयड ही असली मुजरिम है? नहीं, कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ है। ऐसा लगता है कि हमारे ग्रह पर एक ही समय में 2 तरफ से हमला हो रहा था। जिस समय वो एस्टेरॉयड टकराया, ठीक उसी दौर में पृथ्वी के दूसरे कोने पर, यानी आज के भारत में, भयंकर ज्वालामुखी फट रहे थे। इन्हें डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। ये कोई 1-2 ज्वालामुखी नहीं थे, बल्कि एक पूरा इलाका था जहां हजारों सालों तक लगातार लावा और जहरीली गैसें निकलती रहीं, जिसने 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका ढक लिया था। इसका मतलब ये है कि एस्टेरॉयड के आने से बहुत पहले से ही हमारी पृथ्वी बीमार थी। इन ज्वालामुखियों ने वायुमंडल में जहर घोल दिया था, समुद्रों को तेजाबी बना दिया था और मौसम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। मतलब दुनिया का इकोसिस्टम पहले से ही खतरे में था। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। ये एक डबल स्ट्राइक थी। ज्वालामुखी एक लंबी धीमी बीमारी की तरह थे जो दुनिया के इकोसिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे। और एस्टेरॉयड, वो एक अचानक और आखिरी चोट थी
जिसने पहले से बीमार सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो इन दोनों हमलों के बाद हुआ क्या? डायनासोरों का वो महान साम्राज्य आखिर कैसे ढह गया? और क्या इस तबाही से कोई बच भी पाया? देखिए, डायनासोर एक झटके में नहीं मरे। ये एक धीमी, दर्दनाक मौत थी। अंधेरे की वजह से पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे, और जब वो मरे तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर भी खत्म हो गए। कड़ाके की ठंड में ठंडे खून वाले ये विशाल जीव खुद को गर्म नहीं रख पाए, और हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि सांस लेना ही दूभर था। लेकिन क्या सच में सारे के सारे डायनासोर्स मारे गए? यहाँ इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला सच सामने आता है, और जवाब है नहीं। थेरोपॉड नाम के छोटे पंखों वाले डायनासोर इस महाविनाश में किसी तरह बच निकले, और वक्त के साथ उन्हीं से विकसित हुए आज के पक्षी। जी हाँ, हमारे घर के बाहर चहचहाने वाली वो छोटी सी चिड़िया असल में डायनासोर की ही वंशज है। डायनासोरों की कहानी सिर्फ उनके अंत की नहीं है, ये एक तरह से हमारी शुरुआत की भी कहानी है। उनकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। जब तक डायनासोर्स धरती पर राज कर रहे थे, तब तक स्तनधारी यानी मैमल्स छोटे छोटे जीव बनकर छिपकर रहते थे। लेकिन डायनासोरों के खत्म होते ही इन छोटे जीवों के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। उन्हें फलने, फूलने और विकसित होने का सुनहरा मौका मिल गया। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैमल्स के इसी विकास क्रम में आगे चलकर इंसान आए। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डायनासोरों का अंत ही हमारी शुरुआत थी। तो आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर 6.5 करोड़ साल पहले वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से बस कुछ हजार किलोमीटर से चूक गया होता और डायनासोर कभी खत्म नहीं हुए होते, तो क्या